हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंस। डीबीएमएस में जॉइंस जो है वो दो टेबल्स को जॉइन करने का काम करता है। इन टेबल्स में ऐसे कॉलम्स होने चाहिए जिसे हम कंबाइन करके रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं, वो भी क्वेरी के थ्रू। तो इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है और साथ ही साथ कुछ टेबल्स भी बनाए हैं, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा नोट्स है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो हम इसमें ओरेकल के जॉइन सीखेंगे, जिसमें दो या अधिक संबंधित जो रिलेटेड टेबल्स होते हैं। यहाँ पे बात रिलेटेड टेबल्स की है, दोनों टेबल्स में रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उसको जॉइन कर सकते हैं, अन्यथा जॉइन करने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम देखेंगे कि ये रिलेशन का मतलब जो संबंध है वो कौन से संबंध होते हैं। तो इसमें हम क्वेरी करने की अनुमति देता है हमें जॉइंस। ओरेकल जॉइन का उपयोग जो है वो रिलेटेड कॉलम्स के वैल्यू के आधार पर दो या अधिक टेबल्स में से कॉलम को कंबाइन करने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर जो पहली टेबल होती है उसकी प्राइमरी की कॉलम और दूसरे टेबल के जो फॉरेन की कॉलम्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ओरेकल में हम लोग चूँकि ओरेकल एसक्यूएल का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ओरेकल एसक्यूएल में इतने प्रकार के जो जॉइंस होते हैं वो सपोर्ट होते हैं, जिसमें से है इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल ऑटो जॉइन। तो इसके लिए हमने एक सैम्पल टेबल बनाई है और सैम्पल टेबल का नाम जो है वो है, दो हमने टेबल बनाई यहाँ पे, एक कलर कॉम्बो 1 और दूसरा बनाया कलर कॉम्बो 2। ये जो कलर कॉम्बो मैंने नाम लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि इस कलर कॉम्बो टेबल में मैंने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर कॉम्बो 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आईडी जो है वो प्राइमरी की लिया हुआ है और जो कलर्स हैं वो मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहली टेबल बनाई कलर कॉम्बो 1 नाम की, दूसरी टेबल बनाई कलर कॉम्बो 2 नाम की, जिसमें दोनों में एक समानता ये है कि दोनों में प्राइमरी की है कौन, आईडी, और दोनों में एक सेम फील्ड है, एक समान फील्ड है जिसका नाम है कलर। तो ये इन दोनों का रिलेशन है कि दोनों हमारे कलर के लिए हमने क्या बनाया, दो अलग अलग टेबल बनाए हैं। इनमें वैल्यूज़ हमने दे दी हैं आईडी और कलर्स। तो ये मैंने इसलिए बना के रखा है कि मैं आपको ये चीज़ बाद में जब लेक्चर हो जाए तो फिर इसके नोट्स की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे ब्लॉगर वेबसाइट में आपको ये चीज़ मैं दे सकूं, ताकि आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करके इसे अच्छे से समझ सकें। तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आएगी यदि आप इस एग्जांपल से समझेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों टेबल में डेटा को इंसर्ट कर लिया, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया। अब इसके बाद में हम पहली क्वेरी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हमारी टेबल के डाटा हैं, ये आपको यहाँ एसक्यूएल कमांड में भी दिखाई दे रहे हैं और मैंने इसे यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया है कि ये 5 कलर्स फर्स्ट टेबल में है और ये 5 कलर्स हमारी सेकंड टेबल में है। तो मान लीजिए हमारा लेफ़्ट वाला टेबल है कलर कॉम्बो 1 और राइट टेबल है हमारा कलर कॉम्बो 2। इस तरीके से हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं 1 है रेड, 2 है ग्रीन, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इनर जॉइन को समझेंगे। तो इनर जॉइन होता क्या है, बहुत सिंपल सा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट जॉइंस द लेफ्ट टेबल टू द राइट टेबल यूजिंग द वैल्यूज़ इन द कलर कॉलम। ये जो नीचे का कमांड है ये इन दोनों को क्या करेगा, इनर जॉइन करेगा। तो इनर जॉइन के लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है इनर जॉइन। और इसमें हम कर क्या रहे हैं, a.id, यहाँ पे a जो है ये कलर कॉम्बो 1 का एक ऑब्जेक्ट है, ये हमको करना पड़ता है ज्वाइनिंग में। तो हम क्या कर रहे हैं, a.id को सेलेक्ट कर रहे हैं, a.color को सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही b की आईडी और b के कलर को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। और इन सभी को हम नाम दे रहे हैं, आईडी a इसको दे रहे हैं कलर a, इसको दे रहे हैं कलर b और इसको दे रहे हैं कलर की। ये इसका सिंटैक्स होता है कि इस तरीके से आप इनर जॉइन को कॉल करते हैं। तो आपको सेलेक्ट क्या क्या करना है, आईडी के a में से चुनना है a की आईडी, कलर के a में मतलब a के कलर में से चुनना है a का कलर, b के आईडी में से चुनना है b की आईडी और b के कलर में से चुनना है b का कलर। और ये हमने क्या किया है कि कलर कॉम्बो टेबल का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है a,
और कलर कॉम्बो का हमने इसे ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे टेबल से, तो यहाँ पे कलर कॉम्बो का दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम हमने रखा है बी। और यहाँ पे हमने शर्त बता दी है कि a डॉट कलर इज इक्वल टू बी डॉट कलर। तो ऐसा करने से होगा ये कि इन दोनों के टाइप में समानता है, तो ये दोनों कलर आपस में, मतलब जो दोनों टेबल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट प्रदर्शित होगा वो इस तरीके से होगा कि जो जो कलर सेम होंगे, हमें क्या करना था, दोनों कलर की समानता देखना था और उसके हिसाब से आईडी देखनी। तो ये हमारा पहला टेबल है और ये हमारा दूसरा टेबल है। तो ये जो आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं ये हमारी पहली टेबल के हैं और ये दूसरी टेबल के हैं। इनकी आईडी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन कलर जो है क्या है, सेम है। तो आप इसे पिछली टेबल में भी जाके देख सकते हैं कि दो जो है था, ये था आपके फर्स्ट टेबल का, और यहाँ पे एक जो था ग्रीन, ये था आपकी सेकंड टेबल का। उसी प्रकार एक जो है वो रेड है फर्स्ट टेबल में और दो जो रेड है वो किस में, सेकंड टेबल में। तो इनर जॉइन करता क्या है, इनर जॉइन जो है इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करके दिखाता है और ज्वाइन करने का तरीका ये आपके सामने है। तो उम्मीद है कमांड आपको समझ में आया होगा इनर जॉइन का। आगे हम वेन डायग्राम भी देखेंगे, पहले इस कमांड को हम लाइव रन करके भी देख लेते हैं। तो इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट शो करेगा। इसी आउटपुट को मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बना के रखा है। तो इसका वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपकी लेफ्ट टेबल है और ये आपकी राइट टेबल है। इसमें से जो भी चीज़ आपको चुननी होती है कॉमन, आप इन दोनों को कॉमन करके चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज यू सीन क्लियरली फ्रॉम द रिजल्ट, द इनर जॉइंस रिटर्न्स रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दैट मैच विद द रोज फ्रॉम द राइट टेबल। द फॉलोइंग वेन डायग्राम इलस्ट्रेट्स एन इनर जॉइन व्हेन कंबाइनिंग टू रिजल्ट सेट्स। इसके बाद आता है आपका ओरेकल लेफ्ट जॉइन। ओरेकल लेफ्ट जॉइन में और इनर जॉइन में ये अंतर है कि इनर जॉइन केवल दो टेबल के कॉमन चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा था। ओरेकल लेफ्ट जॉइन में आपके लेफ्ट टेबल के सारे डाटा रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होंगे ही होंगे और राइट के केवल जो कॉमन डेटा हैं वही सेलेक्ट होंगे। ये ओरेकल लेफ्ट जॉइन है। इसमें लेफ्ट जो आपकी टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स प्रदर्शित होने वाले हैं। ये सीधी सी बात आप समझ के रखिए। तो यहाँ पे जैसे हमने एक क्वेरी बना के रखी है, क्वेरी सेम है अभी भी, हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, लेफ़्ट जॉइन का इस्तेमाल किया है। बाकी सारी क्वेरी शुरू से लेके आखिर तक सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें होगा क्या, लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो आपको कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यही चीज़ है कि इसमें से ग्रीन और रेड जैसे आपको इनर जॉइन में दिखाई दे रहा था, उसके साथ साथ लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो वेन डायग्राम की सहायता से भी आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट के सारे रिकॉर्ड्स आपको प्रदर्शित होते हैं और राइट के केवल जो कॉमन होते हैं वही चीज़ आपको प्रदर्शित होते हैं। उसके बाद आता है आपका लेफ़्ट का आउटर जॉइन। तो लेफ़्ट के आउटर जॉइन में क्या होने वाला है वो आपको पहले मैं वेन डायग्राम में दिखा देता हूँ कि इसमें से राइट की जो चीज़ें थी वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो सीधी सी बात है, आपको केवल क्या चीज़ दिखाई देगी, जो लेफ़्ट में बची हुई चीज़ें हैं जो इंटरसेक्ट हो चुकी हैं, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें थी दोनों टेबल में वो हट गई और जो लेफ़्ट में बची हुई चीज़ें हैं आउटर की वो चीज़ें दिखाई दी। तो क्वेरी में आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन कलर कॉम्बो में यहाँ पे ये लिखने के बाद में वेयर बी डॉट आई जी इज इक्वल टू क्या लिख देना है, नल लिख देना है। तो यहाँ पे नल का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं और जो कॉमन नहीं है, ऐसा करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेयर बी डॉट आई जी इज इक्वल टू नल यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो एक बार इसे भी हम लाइव रन करके देख लेते हैं ताकि डाउट का कोई सवाल ना रहे। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि जो दोनों चीज़ें कॉमन है वो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ इतना लिखने की वजह से, क्योंकि बी डॉट आई डी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी भाई, बी को कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक जो है वो क्या है आपका रेड है और दो जो है वो ग्रीन है, जो कि इसके साथ में कलर मतलब जो आपकी टेबल बी है उसके साथ में मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो जो चीज़ें नल है केवल उन्हीं चीज़ों को ये दिखा रहा है। फिर आते हैं अपन आगे, नेक्स्ट आपका है ओरेकल राइट जॉइन। तो जिस प्रकार से हमने लेफ़्ट जॉइन पढ़ा उसी प्रकार से ओरेकल का राइट जॉइन होता है। ये राइट की टेबल को क्या करता है, लेफ़्ट की टेबल के साथ में जो कॉमन चीज़ें हैं पहले वैसा दिखाता है। ये आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं और यहाँ पे रिजल्ट भी है। क्वेरी भी इसकी सेम ही है, बस यहाँ पे आपको लिखना है राइट जॉइन।
और इसी प्रकार जो आपका ओरेकल राइट आउटर जॉइन है वो क्या करेगा, जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन में इस चीज़ को हटा दे रहा था, वैसे ही राइट आउटर जॉइन जो है इस चीज़ को हटा देगा। फिर आता है आपका लास्ट में फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, आपके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारी चीज़ें को एक साथ दिखाने वाला है। तो इसमें एक एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे हमने बस इतना ही लिखना है कि ये फुल आउटर जॉइन है। ये क्या करेगा, सारी चीज़ों को जोड़ के ऐड करके दिखाए। जो चीज़ें इसमें ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखाई देंगी। इसमें पहले आपको ये दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके दिखा दिया जो कॉमन है, फिर जो चीज़ें मैच खा रही हैं उनको इसने साथ में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे ब्लू कलर इस सेकंड टेबल पे नहीं है तो इसने ब्लू को यहाँ पे खाली रखा, यहाँ पे आपकी नल वैल्यू आ गई। पर्पल यहाँ पे है लेकिन इसमें सेकंड टेबल में नहीं है तो यहाँ पे नल वैल्यू है। देन तीसरा आपका ब्लैक मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यदि आपकी यहाँ पे दो टेबल में एक जैसे कलर होते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और एग्जाम्पल लेने के बाद में मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा टेबल में, ताकि आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे तो पहले हम इसे चला के देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सारी नल वैल्यूज़ हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी टेबल है उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट, ये जैसे मैं इंसर्ट कलर कॉम्बो 1 में आईडी और कलर है, तो यहाँ पे हमारे पास कलर की भरमार है। जैसे मैं पिंक कलर होता है, या बेहतर है मैं टेबल पे ही देख लूँ। यहाँ पे जैसे ऑरेंज कलर नहीं है तो मैं ऑरेंज कलर दोनों टेबल पे दूंगा, और दोनों की जो आईडी है वो डिफरेंट दूंगा। तो एक में ऑरेंज 6 नंबर पे अपन दोनों में क्या देते हैं, ऑरेंज देते हैं। तब क्या होता है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं ऑरेंज, और इसकी आईडी हम दे देते हैं 6। ये कलर कॉम्बो 1 में हम डाल रहे हैं, तो इसे रन करते हैं। और इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, 2 में भी करते हैं। इसमें भी हम 6 में क्या डाल देते हैं, ऑरेंज डाल देते हैं। अब जो कमांड हमने पहले दिया था, कौन सा, जो हम फुल आउटर जॉइन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये फुल आउटर जॉइन का हम दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए ये फुल आउटर जॉइन नहीं है, ये इनर जॉइन है। और इसकी जगह अगर आपको फुल आउटर जॉइन यूज़ करके देखना है तो आप देख सकते हैं कि फुल आउटर जॉइन में भी आपकी ये जो टेबल है, ये कॉमन जो चीज़ें हैं उसको एक जैसे ही दिखाएगा, जाहिर सी बात है। तो फुल आउटर जॉइन करने का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, वो दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज जो है आपका एक ही कॉलम में आ गया, ग्रीन जो है वो भी एक ही कॉलम में है। दोनों की आईडी जैसी है वैसी ही आईडी रहेगी, आईडी चेंज नहीं हो जाएगी। यहाँ पे भी आईडी दोनों की सेम है तो सेम दिखा रहा है। जो चीज़ें कॉमन नहीं है उन चीज़ों को अनकॉमन करके यहाँ पे नल वैल्यूज़ को फिलअप करके आपकी टेबल बना दे रहा है। तो ये आप दोनों टेबल को ज्वाइन करके इस तरीके से फुल आउटर जॉइन में देख सकते हैं। तो बस जॉइन में इतना ही है, फुल आउटर जॉइन में सारे रिकॉर्ड्स एक साथ आपको दिखाई देते हैं। और दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। और एक और चीज़ें बच जाती हैं, फुल जॉइन, जिसे हम फुल जॉइन कहते हैं। इसमें आपको कम्प्लीटली क्या करना है, दो टेबल को ज्वाइन करना है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन होंगी केवल उन्हीं चीज़ों को ही दिखाएगा, बाकी सारी चीज़ों को ये क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ये जो चीज़ें कॉमन नहीं है केवल उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा ये। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है कि वेयर a.id इज़ नल और b.id इज़ नल। तो जो दोनों चीज़ों में कॉमन नहीं है उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फुल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये सिंटैक्स है, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कि दिस इज़ फुल जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में आपने जो आउटर के थे उन्हें भी देखा, लेकिन फुल जॉइन में ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ये था जॉइन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे DBMS में। थैंक यू वेरी मच।